हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए देखिए बेटा, हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, जरा समझिए। आप कहते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry which deals, which govern, which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जरा समझिए ध्यान से। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? मींस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच बेटा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन किस बात की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। जैसे अभी लाइट आ रही है, बैटरी चार्ज हो रही है आपकी, तो क्या हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। लाइट चली गई तो वही इन्वर्टर जो बैटरी लगी है वो बैटरी क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगी। तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जो कन्वर्जन हो रहा है, दैट कन्वर्जन टेक प्लेस बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन होता है बेटा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये होता है बाय रेडॉक्स रिएक्शन। आपको मालूम है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जहां पर रिडक्शन रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन, अगर आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करेंगे बेटा, आपने कह दिया साहब, ये मान लीजिए आपने कह दिया एक मेटल है, इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है और इसने N इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बन गया M सॉलिड बन गया। ये एक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन के टर्म बेटा आपको रिडक्शन मालूम क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, यही जो मेटल होता है सॉलिड फॉर्म में है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पॉजिटिव आयन बना दिया, ये एक्वस बन जाएगा और इसने N इलेक्ट्रॉन पार्ट में स्टडी करेंगे। एक ऐसा पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही केमिकल एनर्जी में, और दूसरा पार्ट जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी दो प्रोसेस में, दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। आइए समझिए जरा, व्हाट आर दीज डिवाइसेस? दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेल। समझिए जरा, अगर आपसे बात करें कि सेल क्या है भाई, तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। यानी सेल क्या कह सकते हैं, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दे आर कॉल्ड सेल। इट इज ऑफ टू टाइप्स बेटा। which one? Number one, electrochemical cell, और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बेटा, ये मैंने एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जिसमें एक कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, जरा समझिए। एक कंटेनर आपने लिया और इस कंटेनर में आपने फिल कर दिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। और जिस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया आपने, उसी मेटल की बेटा इसमें रॉड ली है, जिंक स्ट्रिप ले रखी है और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आपने बना के फिल कर दिया। यहां पर क्या किया आपने, ये कॉपर सल्फेट लिया है सॉल्यूशन में और कॉपर स्ट्रिप इसमें इस कंटेनर में डाल दी।
और इन दोनों कंटेनर्स को आपने कनेक्ट किया है एक यू शेप ट्यूब में। इसको यू शेप ट्यूब कह सकते हैं आप, कहीं कहीं पे इसको लोग यू ट्यूब बोल देते हैं, इसलिए यू शेप ट्यूब, राइट। तो यू शेप ट्यूब ग्लास ट्यूब है, इसमें आपने इसमें इनर्ट साल्ट फिल किया बेटा। इसके अंदर जो फिल किया आपने वो क्या है, इट इज इनर्ट साल्ट, राइट, इसलिए इसको साल्ट ब्रिज कह दिया गया। अब आपने क्या करना है, इस दोनों स्ट्रिप को वायर से, मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया और बीच में एक स्विच लगा दिया की, और ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये देखने के लिए क्या इसमें करंट प्रोड्यूस हुई कि नहीं प्रोड्यूस हुई, राइट। दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, यहां पर ऑलवेज रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, इसको एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, राइट। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो कैसी रिएक्शन होगी जरा समझिए। इस इलेक्ट्रोड में यानी इस कंटेनर में जो मेटल रॉड है, दिस मेटल रॉड इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। कैसे, जिंक मेटल है, सॉलिड है, ये आयोनाइज होगा जिंक 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, ये बन गया एक्वस। मतलब क्या हुआ इसमें जरा ध्यान दीजिए। इस मेटल में यानी इस सॉल्यूशन में जो यहां पर ये मेटल रॉड है, ये जिंक यहां से आयोनाइज होगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा और जिंक आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, भर जाएगा, राइट। और इस कंटेनर में कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, यहां पर हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन आपको मालूम है क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो कॉपर यहां पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है Cu2 पॉजिटिव, ये मूव करेगा इस इलेक्ट्रोड की तरफ और यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बना देगा ये Cu, यानी ये रॉड क्या होगी, थिक होती जाएगी बेटा। यानी Cu2 पॉजिटिव जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा कॉपर सॉलिड। तो दिस इज अबाउट योर रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है कहां पर, कैथोड इलेक्ट्रोड पर हो रही है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एनोड इलेक्ट्रोड पर। अब जरा ध्यान दे बेटा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा इस इलेक्ट्रोड से और मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। जैसे स्विच ऑन करेंगे सर्किट ऑन होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर। और मालूम है आपको, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट में करंट मूव करेगा, करंट यहां मूव कर रहा है, यानी दीज आर द हाफ सेल, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ रिएक्शन होगा ये, और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा। और इट इज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है जरा उसको ध्यान दीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी हियर, Zn सिंगल लाइन खींची जाएगी, Zn2 पॉजिटिव बेटा, दिस इज योर हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। और यहां पर रिडक्शन हाफ सेल है, तो कॉपर जो रिड्यूस हो रहा है कॉपर, फिर सिंगल लाइन आप खींचेंगे बना देंगे कॉपर, दिस इज योर हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब अगर हमको इसमें कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, कंप्लीट सेल, हाफ सेल रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट इज रिडक्शन हाफ सेल। और अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन दिखानी है और सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है बेटा, तो कैसे दिखाएंगे आइए देखिए जरा समझिए। कंप्लीट सेल, तो कंप्लीट सेल पहले हम लिखते हैं रिएक्शन, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, जरा ध्यान दीजिए। कंप्लीट सेल रिएक्शन यानी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स, बेटा ये सॉलिड है, यहां पर ये एक्वस है, ये कन्वर्ट कर देगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस में प्लस Cu
सॉलिड में। दिस इज कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन पूरी दोनों सेल में हो रही है, इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए दोनों हाफ सेल बनाया था मैंने, दिस इज हाफ सेल Zn2 पॉजिटिव। हाफ सेल कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे डबल लाइन से, वर्टिकल लाइन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। और बीच में जो दो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा साल्ट ब्रिज। देखिए आईयूपीएसी ने कन्वेंशनली नॉट ए रूल कह सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी ने इसको डिसाइड किया है, इसको रूल ही मानेंगे आप। तो हमेशा सेल इस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है कि जो लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट होगा बेटा, लेफ्ट में, वो हमेशा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होगा। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होगा तो उस पर चार्ज कौन सा हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आया बेटा इस इलेक्ट्रोड पर? इसलिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, राइट। नेगेटिव चार्ज आया, लेफ्ट में अरेंज होता है ये, और राइट में कैथोड होता है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बता दूं आपको, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं इजिली। आप इसको याद कर लीजिएगा लोन के टर्म बेटा, लोन, LOAN, लोन तो याद होता है ना, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग हियर। लोन, L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode और N for negative। ये आप याद कर लीजिए। यानी सेल का जब कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको लोन को याद रखना है कि लेफ्ट में हमेशा कौन आएगा भाई? एनोड इलेक्ट्रोड आएगा। और राइट में कौन आएगा? कैथोड आएगा। तो लेफ्ट में जो एक आप याद कर लीजिए, लेफ्ट में कौन सा आना है? एनोड आना है। एनोड पर रिएक्शन कौन सी होनी है? ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। एक आपने याद कर लिया, दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो अब आपने देखिए लेफ्ट में आ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव किया इधर से एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो दो पॉइंट यहां पर याद रखना है। क्या? आइए समझिए जरा। इलेक्ट्रॉन मूव्स, यहां पर बेटा जब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहां पर बीच में कंसंट्रेशन गिवन होता है। इसको C1 कह सकते हैं, इसको आप C2 कह सकते हैं, क्योंकि दीज आर एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं आयंस, इनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है इन ब्रैकेट, ठीक है ना। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के टर्म में, इस तरह से। देखिए Zn2 पॉजिटिव, और यहां पर आपने लिख दिया C1 ब्रैकेट के अंदर ना, कभी कभी ये कंसंट्रेशन गिवन होता है। दिस इज C1, Cu2 पॉजिटिव, यहां पर C2 गिवन होगा इसका कंसंट्रेशन, नाउ Cu। क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी मान लेते हैं, तो इनकी सॉल्यूशन जो एक्वस कंडीशन में होगी, इनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है, तो सही रिप्रेजेंटेशन बेटा इस तरह से भी आप लिख सकते हो। दिस इज ए सेल रिप्रेजेंटेशन एंड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन आप सेपरेटली। और वर्टिकल लाइन क्या है? साल्ट ब्रिज है। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको हम, कि जब रिएक्शन हो रही है तो यहां पर अभी तक मैंने साल्ट ब्रिज का कोई यूज नहीं बताया। साल्ट ब्रिज क्या फंक्शन कर रहा है, और साल्ट ब्रिज ना हो तब क्या होगा इस सेल में, किस तरह से ये वर्क करेगी। आइए समझते जरा। सबसे पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। कौन से पॉइंट? ध्यान दीजिए। एट एनोड, एनोड कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चीज, रिएक्शन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑलवेज। ये तो दिमाग में रख लीजिए कि चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, जो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों तरह की सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है बेटा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस,
राइट। दूसरा पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है नहीं, एट एनोड नेगेटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, राइट। यानी एनोड स्ट्रिप, एनोड स्ट्रिप जो होगी क्या होगी, इट बिकम्स, एनोड स्ट्रिप बिकम्स या बिकम्स थिन आफ्टर सम टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे जैसे सेल वर्क करना स्टार्ट करेगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा, तो ये जो एनोड स्ट्रिप है वो धीरे धीरे थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, राइट। तो जब ये पतली होती जाएगी तो होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। क्लियर, ये चीजें आपको याद रखनी है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और ये हमेशा लेफ्ट में अरेंज होगा और इसकी स्ट्रिप टाइम के साथ साथ में थिन होती जाएगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड पर क्या हो रहा है बेटा, समझिए जरा। कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो लिख लीजिएगा। एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर वेदर इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऑलवेज रिमेंबर रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, यहां पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, इट हैव पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन, इसके जो सॉल्यूशन के आयंस हैं वो जाके यहां पर डिपॉजिट होने लगते हैं, इसलिए क्या होगा, इट बिकम्स थिक आफ्टर सम टाइम। यानी जो कैथोड स्ट्रिप है वो बेटा थिक होने लगेगी, क्योंकि इस ये जो कॉपर आयन है यहां पर आके डिपॉजिट होने लगते हैं। डिपॉजिट ये राइट क्या होगी, थिक होने लगेगी, स्ट्रिप थिक होने लगेगी। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। ये दो प्रोसेस हो गई कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही, क्या चार्ज डेवलप हो रहा है, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही, क्या चार्ज डेवलप हो रहा है। इस पर चार्ज का डेवलपमेंट अलग से भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये हमको ध्यान रखना है कि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और एनोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी मैंने साल्ट ब्रिज का कोई फंक्शन नहीं बताया है, और साल्ट ब्रिज में हमने फिल क्या किया है ये तो आपको बता दिया कि साल्ट ब्रिज में इनर्ट साल्ट फिल किया गया है। मींस अब आइए बात करते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज की। इसका यूज क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, जरा समझिए ध्यान से बेटा। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिए, अभी यहां पर जो जिंक सल्फेट है इस कंटेनर में, एनोड में Zn2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव के आयंस इक्वल हैं, और यहां पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन के नंबर्स इक्वल हैं, समझिएगा। एनोड इलेक्ट्रोड का जो कंटेनर है इसमें जिंक आयन और सल्फेट आयन प्रेजेंट है, नंबर्स इक्वल हैं। कैथोड में कॉपर आयन और सल्फेट आयन प्रेजेंट है, नंबर्स इक्वल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हुई बेटा, ध्यान दीजिए, ये सॉलिड मेटल है, आपने मालूम है कि जिंक जो सॉलिड था वो ऑक्सीडाइज होगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब मैंने बताया ना, जिंक रॉड धीरे धीरे थिक होने लगती है, सॉरी थिन होने लगती है, पतली होने लगेगी। ये देखिए जिंक आयन इधर से मूव कर रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है,
यानी इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जिंक आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई नंबर ऑफ जिंक आयंस इंक्रीज होने लगेंगे, और सल्फेट आयन तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो अब होगा क्या, ये रिएक्शन बढ़ी, रिएक्शन कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो रही, जिंक आयन कंटिन्यूअसली कहां आ रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, कैटायनिक सॉल्यूशन बन गया, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया। यहां देखिए जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन था, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन सेम थे, नंबर सेम थे। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई रिडक्शन, तो आपको मालूम है रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड बना रहा है। देखो ये कॉपर यहां से गया, इलेक्ट्रॉन लिया, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन कम होना शुरू हो गए। जब सॉल्यूशन से कॉपर आयन कम होना शुरू हो गया तो चार्ज कौन सा डेवलप होगा बेटा, यहां निगेटिव आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यानी सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज हो गया, उसका अपोजिट रॉड पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो भी हम डेवलपमेंट बाद बात करेंगे, चार्ज डेवलपमेंट। अभी जरा समझिए, ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया, ये सॉल्यूशन बेटा हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिंक आयंस बढ़ने रहे हैं। ये सॉल्यूशन हो गया बेटा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सल्फेट आयंस के नंबर बढ़ रहे हैं, कॉपर आयन कम होता जा रहा है। तो जब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन यहां से जनरेट होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो पॉजिटिव हो गया है। अब क्या करेगा ये बेटा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठेगा, जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया है, और इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और जब रिएक्शन स्टॉप हो गई बेटा, रिएक्शन रुक गई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, और सेल वर्क करना बंद कर देगी। इसी कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए कि सेल वर्क करना बंद ना करे, एक साल्ट ब्रिज ले लिया गया। ये साल्ट ब्रिज में क्या फिल किया गया, इस साल्ट ब्रिज में बेटा फिल किया गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड पेस्ट फिल किया गया इनर्ट साल्ट का। इनर्ट साल्ट क्यों कहा गया, इनर्ट साल्ट इसलिए कहा गया इसका बेटा, यानी सेचुरेटेड पेस्ट ऑफ इनर्ट साल्ट। कौन से, KCl, KNO3, K2SO4, इन साल्ट्स का यहां पर फिल कर दिया गया एक सेचुरेटेड पेस्ट। सेचुरेटेड मतलब समझ रहे हो बेटा, जिसमें और सॉलिड डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, दैट इज सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड पेस्ट इसमें फिल कर दिया गया। और इनर्ट इसलिए कहा गया कि जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन जो दोनों सेल में हो रही है, उन रेडॉक्स रिएक्शन में ये साल्ट क्या होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये साल्ट जो आयंस इसमें फिल किए हैं आपने, वो आयंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए इनको इनर्ट साल्ट कहा गया है। वो दे आर इनर्ट, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ए रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो होगा क्या, जब यहां पर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस इनर्ट साल्ट जो पेस्ट किया गया है, यहां से जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयंस मूव करेंगे इस तरफ, यानी जो नेगेटिव साल्ट का आयन है जो इधर मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, सॉरी यहां पर नेगेटिव डेवलप हो रहा है बेटा, तो नेगेटिव डेवलप चार्ज हो रहा है, इसका जो पॉजिटिव आयन है बेटा, वो इधर से इधर आना मूव शुरू कर देगा। यानी क्योंकि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इस साल्ट का नेगेटिव आयन इधर मूव कर जाएगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसका पॉजिटिव आयन इधर मूव कर जाएगा। इसके मूव करने से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और करंट फ्लो कंटिन्यूअस बना रहेगा जब तक ये साल्ट में इसमें स्ट्रिप पड़ी हुई है, जब तक इसमें मेटल रॉड पड़ी हुई है। मेटल रॉड खत्म हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। मेटल ही नहीं तो रिएक्शन कहां से कराओगे बेटा, साल्ट से थोड़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने जा रही है, साल्ट से नहीं होगी।
इसलिए जब तक ये मेटल रॉड है, ये साल्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, चार्ज फ्लो कंटिन्यूस बनाए रखेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो बना रहेगा, करंट फ्लो कंटिन्यूस बना रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा। पोटेंशियल का नाम से समझ में आ रहा है आपको, पोटेंशियल मींस पावर, कितनी पावर है इसमें, राइट। आइए समझते हैं जरा। जैसे मान लीजिए आपने एक साल्ट सॉल्यूशन लिया और इस साल्ट सॉल्यूशन में जिस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन फिल किया है आपने, उसी मेटल की स्ट्रिप ले ली। जैसे यहां पर आपने स्ट्रिप किया कॉपर सल्फेट और यहां पर कॉपर की स्ट्रिप ले ली, राइट। किसको हम एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, किसको हम कैथोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो पोटेंशियल है क्या, जरा समझते हैं इस बात को हम। ध्यान दीजिए, आपने जिस मेटल को लिया रॉड, जिस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लिया, उसी मेटल की यहां पर रॉड आपने स्ट्रिप इसमें डिप कर दिया। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, राइट। तो इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसके अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा इस सॉल्यूशन पे। इसके सराउंड में कौन सा आ जाएगा, इसके जितने भी नेगेटिव आयन से बेटा इसके सराउंड में आ जाएंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो ये चार्ज डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ, वो डिसाइड करेगा। उसी डिफरेंस को बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा समझिए, व्हेन अ मेटल रॉड dipped in a solution of its own ion, a potential difference is developed. Potential difference is developed. This potential difference is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा बात को समझिए कि जब आपने मेटल रॉड डिप की और मेटल रॉड डिप करने के बाद इस पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन में इसके सराउंड में डेवलप हो जाएगा, सारे आयंस इसके पास पास खिंच जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए कुछ ऐसे मेटल हैं जो इसमें डिप करने के बाद उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है बेटा। द इलेक्ट्रोड having tendency to lose electron are called oxidation electrode, या इसको हम लोग बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। यानी उस मेटल रॉड को डिप करने के बाद उसी मेटल आयन के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे बेटा, तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या एनोड इलेक्ट्रोड, राइट। दूसरा इलेक्ट्रोड समझिए, द इलेक्ट्रोड हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन are called रिडक्शन इलेक्ट्रोड। उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा, या इसका दूसरा नाम लोग देते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। अब जरा समझिए,
दो तरह के इलेक्ट्रोड मिले, एक इलेक्ट्रोड मिला एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड मिला कैथोड। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी हो रही है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हो रही है। एक थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड बेटा है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, जरा ध्यान दीजिए। द इलेक्ट्रोड हैविंग नाइदर गेन, हैविंग टेंडेंसी कह सकते हो बेटा, हैविंग टेंडेंसी टू नाइदर gain nor lose the electron are called null electrode. Electrodes are of three types basically. Which one? एक आपने कह दिया एनोड इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है, दूसरा आपने कह दिया कैथोड इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, और तीसरा आपने कह दिया नल इलेक्ट्रोड जिसकी ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो अब आप इससे पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और उसी पोटेंशियल के बेसिस पर आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या फिर नाइदर लूज नॉर गेन, दे आर कॉल्ड नल इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए जरा समझते हैं। समझिए जरा, इसको कैलकुलेट करने का क्या कॉन्सेप्ट है। उसी बंद करो जरा, कितने मिनट रिकॉर्डिंग हो, देखो मिनट नहीं दिख रहा है।